नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज फ्राइडे है और सुबह के अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और मैं बर्गर बना रही हूँ। मेरे बेटे की डिमांड थी कि वो आज बर्गर लेके जाएगा। एवरी फ्राइडे उसके स्कूल में ये छूट दी जाती है कि आप अपने फेवरेट खाना ला सकते हो, नहीं तो मंडे टू थर्सडे वो सिर्फ रोटी सब्जी ही लेकर जाता है। कोई भी बच्चा कोई भी जंक फूड वगैरह नहीं ले जा सकता। सिर्फ फ्राइडे को ही ये स्कूल वालों ने अलाउ किया है। तो एवरी फ्राइडे का वेट करता है मेरा बेटा कि मम्मा फ्राइडे आएगा तो आप मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देना। तो उसी में वो या तो बर्गर ले जाता है या ब्रेड पकौड़े ले जाता है या फिर पास्ता ले जाता है। ये 3 चीज़ उसकी फेवरेट है। तो आज उसकी डिमांड थी बर्गर की। तो बर्गर के साथ साथ मैं उसे चिप्स भी दे देती हूँ 1 पैकेट, और चॉकलेट फ्रूटी वगैरह दे देती हूँ। तो उनकी ना हर एवरी फ्राइडे एक पार्टी जैसी हो जाती है। तो हर फ्राइडे का वो वेट करता है। और हस्बैंड के लंच के लिए मैंने आलू मटर की सूखी सब्जी और रोटी बना दी थी। तो वही मैं कह रही थी कि फ्राइडे का उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और रात में ही उसने कह दिया था कि मम्मा मुझे बर्गर लेके जाना है, तो बर्गर ही लेके जाना है। तो मैंने रात में ही आलू बॉयल कर दिया था। सुबह में आलू बॉयल करके बनाना थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो जाता है और उसे सिंपल वाला बर्गर पसंद है, सिर्फ आलू टिक्की वाली। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं देती हूँ, प्याज टमाटर ये सब, एक खीरा वगैरह मैं देती हूँ ना, तो उसे वो पसंद नहीं है। बोलता है मम्मा बिल्कुल सिंपल सी बर्गर बनाना। तो बस मैंने आलू को बॉयल कर लिया है, उसे मैश कर लिया, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक देकर मैंने 3 टिक्की बनाई है। हस्बैंड के लिए 1 टिक्की, हस्बैंड भी बर्गर ही खा के जाएंगे तो उनके लिए 1 और बेटे के लिए 2। वो 2 लेके जाता है क्योंकि वो शेयर भी करता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो इसके लिए मैंने उसके लिए 2 बनाया। और हस्बैंड कल डिनर कहीं से करके आए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं मुझे थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा है, इसलिए तुम मेरे लिए 1 ही बनाना। वैसे वो भी 2 खा के जाते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया। हस्बैंड में तो मेयोनीज़ मैंने नहीं लगाया है। ये मैं सुबह अपने बेटे के लिए ही सिर्फ बना रही हूँ। हस्बैंड के लिए मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी, जब बेटा रेडी होने जाएगा ना तब हस्बैंड को मैं गरम गरम बना के दूँगी। ये सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। मैंने बस थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया है, उसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और बस आलू की टिक्की रख के और इसे सेक देंगे। बस ये ऐसी सिंपल वाली उसकी पसंद है, कोई ताम झाम वाला उसे पसंद नहीं है। तो वो कहीं बाहर भी जाता है ना तो बस उसे आलू टिक्की वाली बर्गर ही पसंद है। कोई जो चीज़ वाले वगैरह होते हैं ना तो वो सब चीज़ें उसे नहीं पसंद है। चीज़ सैंडविच उसे पसंद है लेकिन वो उसमें प्लेन वाली सॉस वाली पसंद नहीं है। तो वो बहुत सिंपल खाना खाता है। आजकल के बच्चों का जो नखरा होता है ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, थैंक गॉड मेरे बेटे में नहीं है। मैं अपने बेटे को जो भी देती हूँ वो खा लेता है। कभी भी मैंने उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं किया है कि नहीं ये नहीं खाएगा तो उसके लिए अलग से हमें कुछ बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया है। और ये शाम का वक्त है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अचानक से प्रोग्राम बन गया। बहुत दिन से मम्मी को नहीं देखा था और मम्मी को भी मुझे देखने का बड़ा मन कर रहा था। मम्मी की तबीयत कुछ दिन पहले अचानक से ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं उस समय नहीं जा पाई थी क्योंकि हमारे घर में बहुत गेस्ट वगैरह थे। तो यहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे, तो छोड़ के जाना उस समय नहीं अच्छा लगता था। इसलिए अभी सब चले गए हैं और बेटे का एग्ज़ाम भी है तो उसकी प्रिपरेशन मैंने साइंस की करा दी है। इसलिए मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी डिनर की प्लेट है जिसमें भाभी ने पनीर पराठा बनाया है और धनिया की चटनी बनाई है और आलू के पकौड़े हैं। बहुत ही टेस्टी पनीर पराठा बना था। जब भी मैं जाती हूँ तो मायके तो भाभी स्टफ़ पराठा ही मुझे खिलाती हैं, कभी दाल पराठा, कभी आलू पराठा, कभी पनीर पराठा। तो बहुत ही टेस्टी बना था। और ये खाने के डिनर के बाद हमारी आइसक्रीम पार्टी चल रही थी। ये वाला फ्लेवर ना मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, ये गुंजन का फेवरेट फ्लेवर है। उसने ही बोला कि बुआ ये वाला फ्लेवर मंगाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी था ये फ्लेवर। आप चॉकलेट कैरामाइल करके कोई फ्लेवर होता है अमूल का, ये वाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट है जिसमें भाभी ने चीला बनाया था, चावल और चना दाल देकर चीला बनाया था। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, चावल देकर अगर आप चीला बनाए ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी बना था ये। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी
ये मज़ा दिल्ली में कहाँ मिलता है। दिल्ली में तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो छत का तो मज़ा हम ले नहीं सकते। गुंजन भी बैठकर वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो कह रही थी मैडम वो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो मत लो। लेकिन मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो भी ले ली थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि छत पे वहाँ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ धूप में बैठकर गुंजन अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर वॉक करने के बाद बैठ गई थी, उससे बातें कर रही थी इधर उधर की। और वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। ब्रेकफास्ट जो बनाया था ना भाभी ने चीला, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने भी 2 खा लिए थे। मैं कभी 2 नहीं खाती, लेकिन मैंने भी 2 खा लिए थे। और ये लंच टाइम है। भाभी ने दम आलू बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। मैं जब भी मायके आती हूँ ना, तो ज़्यादातर भाभी से दम आलू की ही डिमांड करती हूँ। मुझे अपने हाथ का दम आलू उतना पसंद नहीं, उनके हाथ का दम आलू बहुत पसंद है। तो यहीं पे दम दम आलू, चावल, पापड़, सैलेड, अचार, तो मज़ा आ गया था ये खाना खाकर। बहुत ही एंजॉय कर कर के मैं खा रही थी, क्योंकि मायके में कुछ काम नहीं रहता, खुद से बनाओ खुद से खाओ, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं छत पे आई थी। यहाँ ना छत पे बहुत अच्छी धूप लगती है, लेकिन गर्मी लगने लगी। वहाँ गुंजन बैठी है, गर्मी लगने लगी थोड़ी देर छत पे बैठने पे। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ। बस थोड़ी देर में निकलना है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मम्मी के पास भी बैठ जाऊँ। फिर मम्मी कहेगी कि आती है और मेरे पास नहीं बैठती है। तो बस नीचे जा रही हूँ मम्मी के पास, थोड़ी देर बैठूँगी और फिर मैं निकलूँगी। तो फिर रास्ते में आपसे हम मिलते हैं। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और वापस मैं अपने घर जा रही हूँ। ऑटो पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो रास्ता आसानी से कट गया उनसे बातें करते करते। गई हूँ मैं मम्मी के यहाँ से। मायके से आने के बाद ना थोड़ा सा मन उदास होता है। मेरी इन बातों से बहुत सारी लेडीज़ सहमत होंगी, बहुत सारी क्या सभी लेडीज़ सहमत होंगी कि मायके से आने के बाद थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन क्या करना है, आना तो है ही, ड्यूटी तो है ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है घर में कि उसको भी निभाना है, तो आना तो है ही। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लगता है, 1 दिन 2 दिन तो ध्यान ज़रूर लगता है। फिर अपने कामों में लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि फिर सब भूल जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा है। अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो डिनर में सुबह दीदी ने काले चने के छोले बनाए थे, तो वो रखा हुआ था। और मैंने आलू की भुजिया बनाई, मिर्ची फ्राई किया और आटा गूंद के रख दिया है। सब कुछ आएंगे तो फिर डिनर वगैरह होगा, और कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो बस यही थी अभी तक की अपडेट। और भी कुछ शूट करने का मन नहीं करा, खाना बनाने का मुझे शूट करने का मन नहीं था। बस लेट गई थी। आई थी तो वहाँ से नीचे गोलगप्पे वाले मिल गए थे, तो गोलगप्पे खाया मैंने। और फिर आके और खाना वाना बना के और मैं थोड़ी देर लेट गई। तो फिर सोचा कि मैंने चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बाय भी बोल देती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग की भी तैयारी करनी है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। छोटी छोटी व्लॉग बनाती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मेरी व्लॉग उतना कोई देखता नहीं है। नया चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तभी हमारा चैनल ग्रो हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।